वेलकम टू द सोल्यूशन इन क्राइस्ट। इस पेज के द्वारा हम बहुत सारी खुशियों को बटोर रहे हैं अपने जीवन के लिए, क्योंकि मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि बहुत सारे जीवनों में परमेश्वर अपनी आशीषों को तो उंडेल ही रहा है, पर कुछ बातों के जरिए हम लोग बहुत कुछ सीख पा रहे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हो रही है, और ऐसी चीजें जो शायद हम इग्नोर कर रहे थे और इग्नोर करने की वजह से कई चीजें जो होनी है वो शायद नहीं हो पा रही थी। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि ऐसी चीजें आप कर पा रहे हैं, हम और मैं भी साथ में। और मैं आपको सिखाने के लिए या फिर बताने के लिए, सिखाने के लिए नहीं पर बताने के लिए जब आता हूँ तो मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और रोज कुछ ना कुछ मेरे बातों के जरिए जो परमेश्वर से मिली होती हैं, और परमेश्वर की अगुवाई में आत्मा की प्रेरणा के द्वारा उन बातों से मैं भी आशीषित हो रहा हूँ, मैं भी कुछ चीजों में आगे बढ़ पा रहा हूँ। ओके, तो परमेश्वर को धन्यवाद कि ऐसी सारी चीजों के लिए परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। आज के मनन के लिए जो बात है वो है 12 अध्याय रोमियो की पत्री 12 अध्याय 13 पद, जहां पर लिखा है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। एक दूसरा, आज भी दो बातें हैं, पहुनाई करने में लगे रहो। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि एक छोटी सी मदद बहुत बड़ी खुशी बन सकती है दूसरों के लिए, यदि ये करने के लिए हम लोग सक्षम हैं या हमारे जीवन से हम उन बातों को प्राप्त कर रहे हैं या दे सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, तो कभी पीछे मत हटिए, कभी पीछे मत हटिए, क्योंकि ऐसा करके हम अपने जीवन से बहुत सारी खुशियों को बटोरेंगे, बहुत सारी आनंद को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। मतलब एक जो चीजें हमारे जीवन से हो सकती हैं उसमें कभी भी अपने आप को पीछे ना रखें, आगे बढ़ाएं, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को उत्तम रीति से इस्तेमाल करे। कोई छोटा या बड़ा या पावरफुल या फिर ऐसी सारी चीजों को जिसके लिए हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि वो सामर्थी है, वो ताकतवर है, वो मददगार साबित हो सकता है, पर क्या जाने किसके लिए हमारे जीवन को वो विधाता परमेश्वर इस्तेमाल करे और अपनी महिमा का कारण बना दे, नहीं मालूम। इसलिए यहाँ पर लिखा है वचन में कि उससे पहले कि पहुनाई करने में लगे रहो, उससे पहले लिखा है कि पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। पवित्र लोगों के लिए वहां पर लिखा गया है, पर हर एक के लिए, हर एक के साथ उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनको जो आवश्यक है उनकी मदद करो। एक उदाहरण देता हूं। एक बार बड़ा सा मगरमच्छ पानी से निकलकर बाहर धूप नहीं सेक रहा था, पर मुंह खोलकर पड़ा हुआ था, उसको बहुत दर्द था, अपने दाढ़ में, मुंह में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इस तकलीफ के कारण वो कुछ चीजें, मतलब उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत सारे जानवरों ने पूछने की कोशिश की कि क्या है, पर उसकी मदद नहीं कर पाए। अपने आप में वो एक शख्सियत को रखता है, और उस वजह से वो कोई भी जानवर वहां पर मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। हुआ यूं था कि उस मगरमच्छ के दांतों में मांस के टुकड़े फंसे हुए थे, जिसकी वजह से उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। कुछ खा पी नहीं पा रहा था और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एक छोटी सी चिड़िया आके बोलती है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ।
उसने बोला ठीक है, मदद कर दो, तकलीफ में है। मैं एक बात समझता हूँ कि जब इंसान, कोई व्यक्ति तकलीफ में होता है, उससे जो कुछ भी आप करवाना चाहो वो करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसा भी, चाहे वो उसकी शान के खिलाफ हो, तो भी वो करने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि तकलीफ में है और उस तकलीफ से बाहर निकलना चाहता है। एक छोटी सी मदद बहुत बड़ी खुशी का सबक बन सकती है, बहुत बड़ी खुशी प्रदान कर सकती है दूसरे लोगों को। उस चिड़िया ने अनुमति पाकर उसके मुंह के अंदर घुसकर उसके दांतों में फंसे मांस के टुकड़ों को चुग लिया और वहां से सब निकाल दिया, सारे मांस के टुकड़ों को निकाल दिया। वो बिल्कुल ठीक हो गया। एक छोटी सी चिड़िया बड़े से मगरमच्छ को संतुष्टि प्रदान कर सकती है, सहायता प्रदान कर सकती है, कभी सोच सकते हैं, पर ऐसा हुआ। परमेश्वर कितना महान है, वो किसी न किसी जरिए छोटे से छोटे व्यक्ति के द्वारा बड़े से बड़े लोगों तक मदद पहुंचाकर खुशियां पहुंचाना या बांटना चाहते हैं। कई बार हम ऐसा सोचकर बैठ जाते हैं कि हम छोटे से हैं, हमसे ये नहीं होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे कोई पहचान, कोई पहुंच या कोई वजूद नहीं है। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढता है। क्या आप वैसा व्यक्ति बनना चाहते हैं? दूसरों की मदद, जो आवश्यक है उसके हिसाब से उनकी मदद पहुंचाना, हमारे जीवन को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। और दूसरी जो बात थी, पहुनाई करने में लगे रहो। यदि हम कुछ कर सकते हैं तो उससे पीछे कभी भी ना हटे। उस चिड़िया के समान जो बड़े से मगरमच्छ के मुंह में घुसकर उसको मदद प्रदान कर सकती है। आज मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे ही अवसर बार बार आते हैं, पर हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं। हम नहीं कर सकते। अरे 2 रोटी में से 1 रोटी किसी को दे दिया तो उसके चेहरे पर बड़ी सी खुशी और मुस्कान को हम ला सकते हैं। ये ना सोचे कि 10 होगी तो 1 हम देंगे, नहीं। बाइबल सिखाती जिनको जरूरत हो उनकी आवश्यकता की जाए। मनुष्य सक्षम है या नहीं है वो मायने नहीं रखता, मदद मायने रखती है। और जब हम जिस जगह में जोड़े गए हैं वहां पर यदि लगता है कि उनकी मदद होनी चाहिए हमारे जरिए, तो उसके लिए हम तत्पर और तैयार हो जाए, ताकि परमेश्वर अपने उस अद्भुत कार्य को हमारे जरिए कर सके, जो हमारे जरिए करके दूसरों के चेहरे में, जीवन में खुशियां प्रदान करना चाहते हैं। आमेन, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर को महिमा मिले आज के इस मनन के लिए, क्योंकि परमेश्वर महान है। और हर दिन मैं ऐसा अनुभव करता हूँ, विश्वास करता हूँ, जो बातें प्रकट होती है, जो उदाहरण प्रकट होते हैं, उसके जरिए कोई ना कोई व्यक्ति उस परिस्थिति से होकर गुजर रहा है। और जब ये उदाहरण और बातें और वचन सामने आता है, उसके द्वारा परमेश्वर उनको तसल्ली प्रदान करते हुए आगे बढ़ने के द्वार को खोलता है। मैं ऐसा अनुभव करता हूं और धन्यवादित हूं परमेश्वर का, जो ऐसे बातें हमारे जरिए प्रकट करने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए, सचेत और सावधान करने के लिए परमेश्वर ऐसे मीडिया को हमारे सामने रखे हुए हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आप तक इन बातों को हम पहुंचा सकते हैं। और परमेश्वर हर एक को बहुत आयत की आशीष दे, अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बातों के लिए, सुंदर वचनों के लिए, ताकि परमेश्वर हम उसके जरिए सांत्वना, शक्ति, सामर्थ्य और अधिकार प्राप्त करते हुए आगे बढ़े और आपके महिमा के कारण बन जाएं। कभी भी हम किसी भी रीति से अपने आप को असहाय या छोटा महसूस ना करें, क्योंकि किसी के लिए भी मददगार हम साबित हो सकते हैं। ऐसी चाहत लेकर आगे बढ़े और परमेश्वर
हमारे जीवन से आपको महिमा मिले और बहुतों को मदद मिल सके, ऐसा अनुग्रह प्रदान करिए। ऐसी सामर्थ और शक्ति और ज्ञान समझ हमारे जीवन में प्रदान करिए। सारी महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।